चलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अनज़िल मक़्क़दल मुक़र्रब इन्नका यौमुल क़ियामा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर बिल खैर। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा जो मैग्नीफाई इमेज करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा उस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं जो मैग्निफिकेशन में एक कंपाउंडिंग करता है। यानी अगर आपकी इमेज पहले मैग्नीफाई हुई है, उस मैग्नीफाइड इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करना, उसको हम बोलते हैं उस डिवाइस को जिसमें यह सलाहियत हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाया और उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने किसी चीज को देखा, ठीक है ना। तो जो आप इमेज वहां पे ऑब्जेक्ट जो था उसकी जो इमेज है वो एनलार्ज बन गई। अब आपने दूसरा माइक्रोस्कोप रखा एक डिस्टेंस पे, क्या रखा? दूसरा माइक्रोस्कोप क्या रखा है? डिस्टेंस पे। और फिर आप उसको वहां से देख रहे हैं। यानी जो इमेज इसने बनाई ना पहले वाले माइक्रोस्कोप ने, जो इमेज पहले वाले माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग लेंस ने बनाई। माइक्रोस्कोप बोलते हैं किसी भी डिवाइस को जो इमेज को मैग्नीफाई करे। तो हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें खाली एक डबल कन्वेक्स लेंस होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें दो डबल कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट देखे तो मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाया या सिंपल माइक्रोस्कोप लाया। अब वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज क्या हो गई? मैग्नीफाइड। तो ये मैंने यहां पे रखा है। अब ये जो मैंने यहां पे रखा, मानो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां पे बन गई। क्या बन गई? और अब मैंने दूसरे वाले माइक्रोस्कोप को रखा यहां पे, जिसके लिए ये दूसरी वाली इमेज क्या बन रही है? ये पहली वाली इमेज क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। इसका मतलब अब ये किसको मैग्नीफाई करेगा? इस वाली इमेज को। तो बात करें समझ, ये इमेज ऑलरेडी मैग्नीफाइड थी ना, लेकिन ये उसको और फर्दर मैग्नीफाई कर रही है। ऐसे वाले सेटअप को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम सिर्फ वर्किंग डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे मैंने आपको समझाया, दो लेंसेस होते हैं। कितने लेंसेस होते हैं बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस होते हैं। एक आगे होगा जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा और दूसरी हमारी आंख की तरफ होगा। सीधी सी बात है ना। सो जो हमारी आंख की तरफ होता है उसको हम आईपीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आईपीस। और जो आपके ऑब्जेक्ट की जानिब होता है उसको बेटा मेरा ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जहां तक एपर्चर का ताल्लुक है, इन्हें बड़ा कौन होता है? जो आपके पास आईपीस होता है, आईपीस का एपर्चर बड़ा होता है। आईपीस का एपर्चर बड़ा होता है। और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है उसका एपर्चर छोटा होता है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा खेल क्या है। ये मैं आपको एक लेंस बनाऊंगा, इसको आप बोलते हैं ये आईपीस बन गया, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बन गया क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये मानिए इसका फोकस है यहां पे, ये मानिए इसका यहां पे दूसरा फोकस है। ठीक है, अब आप मानिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, एक रे क्या जाएगी? पैरेलल। एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये उसूल याद होगा, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। अब ये किसके फोकस के थ्रू पास होगी? इस फोकस के थ्रू। तो ये ऐसे पास होगी। ये ऐसे जाएगी। तो ये आपकी ऐसे रे है, आप पेंसिल से बनाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट बना पाएंगे और जब आपके पास स्केल होगी। ठीक है, तो एरे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस। हो गई ये बात। दूसरी बात क्या होती है? ये आपका जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ये कहला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट गेट डिविएटेड। डज नॉट गेट डिविएटेड। अब एक सवाल होना चाहिए आपका, ये डिविएट क्यों नहीं होती? ये डिविएट क्यों नहीं?
ये असल में डिविएट होती है, लेकिन देखो चलिए बात आ गई, वरना ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं माइक्रोस्कोप की बात थी। जो आपके पास ये लेंस होता है ना, असल में अगर उसको आप तोड़ेंगे ना ऐसे, ये बनता है प्रिज्म्स और ग्लास स्लैब्स। क्या बनता है? प्रिज्म्स और ग्लास स्लैब्स। और बात है समझ आती है? अगर आप उसको कहते हैं क्या बनेगा, ये प्रिज्म बन गया, ये भी थोड़ा प्रिज्म और ग्लास स्लैब का कॉम्बिनेशन है, बीच में क्या बनता है? ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब की डेरिवेशन में हमने पढ़ा, जब एक रे जाती है ऐसे, ठीक है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर इट विल बेंड अवे फ्रॉम। तो ये रे और ये रे आपस में पैरेलल होती है, ये हमने डिराइव किया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी हमने ये चीजें देखी थी। तो ये रे और ये रे क्या हो जाती है, इसमें अब थोड़ा सा क्या होता है, लेटरल शिफ्ट जाता है। जितना ये लेंस थिन होगा, जितना ये लेंस थिन होगा, उतना ही ग्लास स्लैब थिन होगा। जितना ही ग्लास स्लैब थिन होगा, उतनी जो इसमें लेटरल शिफ्ट होती है ना, यानी जो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी जो होगी वो उतनी कम होगी। वो उतनी क्या होगी? कम होगी। यानी अगर आपके पास ग्लास स्लैब ऐसे है, ठीक है ना, तो रे जा रही है और फिर बैंड होगी ऐसे जा रही है, तो ये रे ऐसी थी, ये रे ऐसी थी, इनमें दरमियान कोई डिस्टेंस है ना, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस है। जितना लेकिन ये थिन होगा, जितना ये थिन होगा, जितना ये ग्लास स्लैब क्या होगा? थिन होगा, उतनी उस इनवर्ड और आउटवर्ड रे में डिस्टेंस डिफरेंस उतनी ज्यादा नहीं होगी, उनके दरमियान उतनी ज्यादा डिस्टेंस। बात आपको आ रही समझ? आपको बात आ रही समझ? क्या बात समझ आ रही है कि ये असल में अनडिवेटेड कैसे हम बोलते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडिवेटेड जाती है। असल में उनमें जो लेटरल शिफ्ट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो पार्ट होता है वो एक्ट करता है ग्लास स्लैब, और तैनो बात समझ आती है, ठीक है ना। अब ये बच्चों को हम नहीं कहते, हम उनको डायरेक्ट कहते हैं कि दैट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिवेटेड। अरे क्यों अनडिवेटेड? कैसे अनडिवेटेड वरना हो जाएगी? ये तो मीडियम बदल गया, कुछ तो होना चाहिए। वो बात है समझ? तो रीजन क्योंकि ग्लास स्लैब बीच में होता है और उसमें हमें पता है जो आपके पास इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है, और उनके ये दो पैरेलल रेज है। अब इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जितना ये पतला होगा ग्लास स्लैब उतनी ये डिस्टेंस कम होगी। तो हम इज्यूम कर सकते हैं कि ये जीरो है, ये इसीलिए हम बोलते हैं अनडिवेटेड चली जाती है। और तेनों बात समझ आती है समझ? तो ये हम रब कर देंगे। तो ये यहां पे जाएगा, तो वहां से इसकी इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे, क्योंकि जहां पे दो रेज मीट होती है तो वहीं पे इमेज बनती है। तो इसका मतलब ये देखिए, आप क्लियरली आप देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं, जराहतन आप देख सकते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट कितना था? पिद्दू सा, और यहां पे इमेज क्या है? पूरी। तो इसने इसको मैग्नीफाई किया, इसी को तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लेकिन फिर हमने बोला भाई अगर ये मैग्नीफाई कर रहा है, इस फर्दर को फर्दर मैग्नीफाई करते हैं। इसलिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसमें आपने जो सूद चढ़ाया उसको भी आप सिंपल इंटरेस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इस वक्त जो दुनिया में जो गुर्बत है उसका मेन रीजन यही आपका इंटरेस्ट। इस वक्त जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फेल होती है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अगर 25 करोड़ का आप लोन लेते हैं तो एक साल में आपको 2.5 करोड़ का सूद देना पड़ता है, और कंपनी नहीं चली, 2 साल नहीं चली, तो 5 करोड़ वो लाएगा कहां से? ठीक है, और वो 25 करोड़ भी उसको देने हैं। बात आ रही समझ? ये चीज होती है। इसीलिए इस वक्त जो गुर्बत का रीजन है पूरी दुनिया में, जो बहरान है, कंट्रीज को एनेक्स किया जाता है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट, सूद की वजह से, ठीक है ना। तो कभी इसमें बोलेंगे कि सूद में और कारोबार में क्या फर्क होती है, ठीक है ना, बार। तो ये यहां पे आपका इमेज, आपकी इमेज बन गई, मैग्नीफाई हो गई। अब ये इमेज बनेगी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनेगी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा था? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव। और ये यहां पे अब एपर्चर बड़ा है आईपीस का,
आई पीस का एपर्चर बड़ा है। ठीक है ना, एग्जैजरेट दिखा के बना दिया ना, ठीक है ना। अब ये रे आई यहां से, ठीक है ना, ये बेंड हो गया ऐसे, ठीक है ना, ज्यादा। अब यहां पे भी देखिए, अब ये कहां पे जाएगी, अब ये तो वो पैरेलल वाला केस नहीं है, ये तो वो वाला केस नहीं है, इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो टुवर्ड्स द फोकस। अब यहां पे हमें देखना है कि ये कहां जाएगी। देखो अगर आप इस पे बनाएंगे ना परपेंडिकुलर, यहां पे मैंने आपको परसों भी दिखाया था लेंसमेकर्स फॉर्मूला में कि परपेंडिकुलर देखना है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एरे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू बेंड्स टुवर्ड्स, तो ये कहां जाएगी, टुवर्ड्स, इसको यहां जाना था ना, तो ये ऐसे जाएगी, क्या जाएगी, आए बात समझ। और ये कहां थी, यहां पे भी परपेंडिकुलर आकर आप बनाएंगे, ठीक है ना, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, इसको सीधे जाना था, अरे बैंड हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्थ, कहां पे, हाँ, फिर ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ब्लू वाला हम नहीं दिखाएंगे, हम मानेंगे यहां से स्ट्रेट जा रही है। ये मानेंगे हम इट विल बेंड, इसको यहां जाना था, इट विल बेंड ऐसे, ठीक है ना, और इसको ऐसे जाना था, ये मानेंगे इट विल बेंड ऐसे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर्स को हम नहीं दिखाएंगे, तो ये रेज ऐसे जाएगी, a ray of light from rarer medium to denser medium bends towards the north, a rarer medium to denser medium bends towards the north, यानी इसको वरना ऐसे जाना था, लेकिन ये बेंड हो गई towards the normal, ठीक है ना, ये क्योंकि नॉर्मल इसकी ऐसे है, ठीक है ना, इसको ऐसे जाना था बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। चल ठीक सर, बात आ रही है आपको समझ। और नॉर्मल जो इसका होगा, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, इस पॉइंट से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पॉइंट होगा, वो जो लाइन होगी वही नॉर्मल होगा। क्या, इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात है समझ। तो अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना, आप क्या करोगे, बनाओगे, उसका सेंटर होगा, तो वहां से लेके वहां सब जो होगा ना पॉइंट, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इट विल बेंड टुवर्ड, फिर और अवे फ्रॉम जाएगा, लेकिन उसको हम नहीं दिखा रहे, ठीक है ना, हम मान रहे स्ट्रेट जान रही फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इमेज, वरना तो वहां पे भी बेंडिंग होगा। ऐसे बहुत लेंस आएंगे। अब देखो, नहीं बस दो हमने बनाए ना, अब यहां पे हमने रखा, तो ये आप इमेजेस का ये कहां गई रेस, यहां पे भी ना, तो ये मीट हो रही है कहीं पे, क्यों, ये डाइवर्जिंग है ना, ये क्या है। तो ऐसी चीज को बनाने के लिए जब डाइवर्जिंग रेस हो, तो फिर हमको प्रोड्यूस क्या करना पड़ता है, बैकवर्ड्स। क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी आपको ऐसे लगेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स, और इसको भी प्रोड्यूस क्या करेंगे। तो फाइनली आपको कहां पे लगेगा कि ऑब्जेक्ट है, यहां पे, और कितना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा है। आए बात समझ। अब ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होगी, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई इतना किया, और इस लेंस ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई इतना किया। अब ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना, ये क्लियरली यहां पे जो ये होगा F1 डैश, ये F1 डैश के दरमियान हो और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस लेंस ने जो इमेज बनाई, वो इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो वर्चुअल है कि क्या है,